हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जो है हम एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसे सेट्स की जो को आइडेंटिफाई करें जो कि वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ। वेल डिफाइंड हमारे पास ऐसे सेट्स होते हैं कि जिनको हम जो है इजीली डिफाइन कर सकें, जिसमें हमारे पास जो है हम ये देखते हैं कि जो ज़ाहरी तौर पे हम कह सकें कि ये हमारे लिए पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट क्रिकेट कप्तान्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये देखना है आपने, क्या ये आप जानते हैं कि आपको समझ आती है ये इजीली, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कितने पाकिस्तान में टेस्ट मैच के कप्तान हैं। ठीक है, ये उनका सेट है, तो हम इजीली ये लिस्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे, यहाँ पे ये सेट बना लेंगे। तो पॉइंट 1 जो है यानी कि ए जो है यहाँ पे ये वेल डिफाइंड है, यहाँ पे आप टिक कर लें। दूसरे नंबर पे एक सेट बी दिया हुआ है, बी में कहा गया है टेस्टी फूड आइटम्स। अब ये हम इजीली इसमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं जानते कि टेस्टी फूड्स कितनी है, और इसको हम वेल डिफाइंड इस वजह से भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो है ये जनरली प्रूफ नहीं है। एक चीज़ अगर एक शख्स के लिए टेस्टी है तो पॉसिबिलिटी है वही चीज़ किसी दूसरे शख्स के लिए टेस्टी ना हो, तो यहाँ पे हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो आप सेट बी को जो ये जो दिया हुआ है, बी कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको जो है आप क्रॉस कर दें, ये वेल डिफाइंड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सेट है ये सी, तो ये वेल डिफाइंड है। इजीली आपको पता है कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लिस्ट गूगल से सर्च करके यहाँ पे जो है एक सेट सी बना सकते हैं अपनी तरफ से। नॉट स्टूडेंट इन योर क्लास, अब इनको हम इजीली नहीं ले सकते, हम नहीं जानते पता नहीं कितने हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, हर क्लास में डिफरेंट होते हैं, और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो हैं किसी टीचर के हिसाब से होते हैं, किसी के हिसाब से नहीं होते, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो डी को भी जो है आप इसमें भी आप कह दें कि ये क्रॉस है आपका। मैथमेटिकल टीचर इन योर स्कूल्स, आपको पता है कि मैथ के कितने टीचर्स हैं स्कूल में, और आप इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैथ टीचर फिक्स ही होते हैं, तो ये भी सेट ई भी जो है ये भी आपका जो है वेल डिफाइंड है, और आप इसको भी वेल डिफाइंड कहेंगे। उसके बाद है 6 नंबर पे लार्ज नंबर्स। अब देखें, लार्ज नंबर को हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है कि अगर एक नंबर 2 है, ठीक है, तो 2 जो है हमारे पास वो 1 से लार्ज है। अब 2 से भी लार्ज नंबर हैं, 3 भी हमारे पास लार्ज है, तो समझ नहीं आ रही कि ऐसे कौन से लार्ज नंबर हैं जो यहाँ डिस्कशन में लेके आ रहे हैं हम। प्राइम नंबर, लार्ज नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की बात की जा रही है, फ्रॉम नेचुरल नंबर से जो है यहाँ पे डिस्कशन में लेके आ रहे हैं सेट एफ को, या होल नंबर से या इंटीजर्स से लेके आ रहे हैं। तो हम एफ़ के बारे में यही कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। और उसके बाद है कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन, उस दारुल हुकूमत जिस सूबे में आप रहते हैं उसका दारुल हुकूमत का ये सेट है। तो ये भी इजीली आप जानते हैं, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए लाहौर। उसके बाद ये है कि लास्ट में गेम्स यू लाइक प्लेइंग, तो ऐसी गेम्स जो कि आपको लाइक हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लाइक यू, अगर यू यूज़ ना होता, ठीक है, यहाँ पे जनरल बात होगी कि यानी कि फेवरेट गेम्स की बात कर लेते हैं हम, तो फेवरेट गेम्स ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फिर वो वेल डिफाइंड ना होता। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है गेम्स यू लाइक प्लेइंग, ठीक है, ऐसी गेम जो आपकी पसंद एक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता एक दफ़ा आप एक चीज़ को पसंद करें तो फिर दूसरी दफ़ा कहें ये आपको पसंद नहीं है। मेच्योरिटी यही होती है कि उसमें एक चीज़ अगर आपको यानी कि आपको लाइक है और आप उससे खेल रहे हैं, तो ये आप इजीली वेल डिफाइंड कर रहे हैं। यानी कि जो भी गेम आपको पसंद है तो आप उसमें ये कर लेते हैं। तो मैं आपको जो है यानी कि यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो
ट्रू है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये है, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि आपने देखना होगा, उसमें एक तो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि वेल डिफाइंड है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है जो कि वेल डिफाइंड है, और इसी तरीके से फिफ्थ एंड सेवन्थ और लास्ट में 8 पार्ट है जो कि वेल डिफाइंड है। इन पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 में आप जो है टिक कर लें। ठीक है, एक तो ये बात होगी, इसको आप लिख लें ताकि इजीली वहाँ पे आपको, ताकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या यानी कि पूछा गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो कहा गया है वो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 2 का में ये कहा गया, इफ़ P इज इक्वल टू उसके जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 and 4 and Q equal to A, B, C and D. Write the symbol belongs to or not belongs to in the blank to make the following statement true. इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आप यहाँ पे जो है बताएं कि कौन सी जो है स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और कौन सी फॉल है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो सिंबल दिया हुआ है, सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, उन्होंने कहा है यहाँ पे जो ब्लैंक दी हुई है यहाँ पे आपने लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 2 बिलोंग्स टू P, तो हम सेट P में जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे क्या 2 सेट P का एलिमेंट है। बिल्कुल है, यहाँ पे 2 बिलोंग्स कर रहा है P से, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा 2 मस्ट बी बिलोंग्स टू P। एक तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे फिर हम वापस आते हैं यहाँ पे अपने जो है एक्सप्रेशन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बिलोंग्स टू P, हम 5 को देखेंगे, फिर 5 को सेट P में देखेंगे क्या सेट P में 5 मौजूद है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेट P में 5 मौजूद नहीं है। तो इसके लिए फिर हम ये नॉट बिलोंग्स टू P, तो ये वाला साइन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, यानी कि सेकंड पॉइंट के लिए 5 डज नॉट बिलोंग्स टू P। ठीक है, ये नॉट बिलोंग्स टू, और इसको इस तरह से भी डिस्कस किया जाता है 5 इज़ ए नॉट एलिमेंट ऑफ P। डिफरेंट जो है मेथड से इसको रीड आउट किया जाता है। फॉर द थर्ड नंबर पे एक दिया हुआ है एलिमेंट A बिलोंग्स टू P, हमने चेक करना है कि ये A से बिलोंग करता है, P से बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, वापस P की तरफ आएंगे। P में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3 and 4। ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और हमने ये साइन देखना है। अब आप खुद ही देख लें, अब आपको अंडरस्टैंड इजीली आप कर सकते हैं कि ये A बिलोंग नहीं कर रहा P से, तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे कि पॉइंट 3 में A इज़ नॉट बिलोंग्स टू, A इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ P। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इजीली जो है इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है हम फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है D, यहाँ पे ब्लैंक, और उसके बाद Q दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे क्या Q बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता, या तो ऐसे रीड करते हैं या D जो है Q से Q का एलिमेंट है या नहीं है। इसी को मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखा जाता है D बिलोंग्स टू Q और D डज़ नॉट बिलोंग्स टू Q। तो इसमें आप देखें D Q में मौजूद है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, तो आप यहाँ पे जो साइन यूज़ करेंगे वो ये है कि ऑप्शन आपके पास जो फोर्थ है उसके लिए ये है कि D बिलोंग्स टू Q, तो आप ये वाला साइन जो है वहाँ पे लगाएंगे। लास्ट में सेकंड लास्ट नंबर पे जो है आपके पास दिया हुआ है G बिलोंग्स टू Q। G क्या Q से बिलोंग करता है, नहीं करता। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है डज़ नॉट बिलोंग टू, आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इजीली जो है ऑप्शन जो फिफ्थ है आपका पॉइंट, उसके लिए आप कह देंगे G एलिमेंट नहीं है Q का। इस तरह से रेड करते हैं। और लास्ट में जो दिया हुआ है ये आप खुद कर लीजिएगा कि 3 क्या एलिमेंट है सेट Q का, तो आप खुद इजीली अंडरस्टैंड करें।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट एज ए बी एंड सी। इन एलिमेंट्स को जो है रीड आउट करें, ठीक है, जो लिस्ट दी हुई है, और उनके एलिमेंट्स को जो है एक सेट की फॉर्म में जो है वो आपने लिखना है। ये आपके पास एक फॉर्म दी हुई है सेट की, और एक फॉर्म से, एक नोटेशन से दूसरी नोटेशन में हमने यहाँ पे जाना है। लेकिन मैंने अभी नोटेशंस के बारे में आपको नहीं बताया, वो इससे नेक्स्ट वीडियो है। काउंटिंग नंबर लेस देन 9, तो इसमें आपने वो नंबर लेने हैं जो लेस देन 9 है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या होगा, पॉइंट फर्स्ट में, उसमें आपने ऐसे नंबर लेने हैं जो कि आपके पास 9 से जो है वो लेस हो। तो सेट ए जो है आपका वो क्या होगा, 1 2 3, और ऐसे चलते जाएंगे आप, और 9 से स्मॉल नंबर होंगे। तो इनके मेंबर्स को जो है हमने इस तरह से डिनोट करा लिया है। इसी तरीके से इसको मैंने नेम भी ए का दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि वॉवल्स इन द वर्ड, इस वर्ड में आपने वॉल्स को देखना है कितने वॉल्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे जितने वॉल्स हैं, यहाँ पे 1, एक तो आई आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एम जो है एक कॉन्स्टोनेंट है, उसके बाद ए, जी कंस्टोनेंट है, ए वॉल्स है, और ई वॉल्स है। तो सेट ऑफ वॉल्स आपने बना के यहाँ पे दिखा देना है। तो वो आपके पास होगा बी, एक सेट दिया गया, तो उसमें आपने जो है ये बता देना है कि जो एलिमेंट की फॉर्म में आई, ए एंड ई, ये हमने इस तरह से इसको शो करवा दिया। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कौन सा पॉइंट है। 3rd नंबर पे है लेटर ऑफ द वर्ड्स मैंगो। ये कंप्लीट जो आपको ये दिया हुआ है, इनका सेट बनाना है। तो ये तो वैसे भी इजीली है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लें, C = M, और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था जो सेट के मेंबर्स होते हैं उनको कोमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है, अलग अलग उनको डिनोट कराया जाता है, जी एंड ओ। ये मैंगो की स्पेलिंग है जो कि एक सेट हमने यहाँ पे बनाना था। नेक्स्ट 4th नंबर पे कलर ऑफ नेशनल फ्लैग, यहाँ पे आप लिख लेंगे यानी कि वाइट एंड ग्रीन, एक सेट आप बना लें। अब आप कर सकते हैं नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर जो कि 25 से जो हैं स्मॉल हों और डिवाइड होते हों 5 से। तो वो जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास एक सेट में यहाँ पे बना लेता हूँ, तो डी कह देता हूँ उसको। तो कौन से नंबर है, एक तो 5 आएगा, उसमें 10 आएगा, 15 आएगा, और 20 आएगा। 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बात की है लेस देन की, तो लेस देन में उस नंबर के बाद की जो डिस्कशन है उसको हम लेके आएंगे। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट जो पूछा गया है उसमें ये है कि कलर इन दी रेम्बो, रेम्बो में जितने भी कलर होते हैं आप 7 कलर लिख लें, जितने भी आपको लगे जितने कलर हैं वो आप एक सेट बना लेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 15 से लेस देन मल्टीपल ऑफ 3 जो है आप लिख लेंगे, जिसमें आपके पास 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और उसके बाद जो है 12 आ जाएगा, जो कि इजीली जो है 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें कहा गया स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म दी सेट्स। ये जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई हैं इनको रीड आउट करते हुए हम ये देखते हैं क्या ये सेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। हमने ये चेक करना है क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि एक टाउन में कितने स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, ये इजीली काउंटेबल नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कलेक्शन तो है, हम उनमें कलेक्शन में उनके नेम लिख से, लेकिन हमें पता नहीं है एक शख्स ऐसा होता है कि यानी कि वो उस टाउन में जो है, एक टाउन में जो है वो एक शख्स के रिस्पेक्ट जो डिस्कशन में आ रहा होता है तो उसके रिस्पेक्ट वो जो है स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अनदर पर्सन के थ्रू वो नहीं होता, तो हम 1 को हम नहीं लेंगे, ये हमारे पास सेट फॉर्म नहीं कर रही स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं ये इजीली सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। हम सेट क्लास के स्टूडेंट के नेम लिख सकते हैं एक सेट में। सेट याद रखें हमेशा बड़े से बड़ा तो हो सकता है, हमने सेट की कंडीशंस ये देखनी है क्या वो इजीली अंडरस्टैंड हम उसको कर सकते हैं। नंबर रिपीट ना हो,
ठीक है। कोई भी क्लास में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो टू टाइम हो। हर शख्स की अपनी एक पहचान है और अपनी भी एक जो है आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी जो है पर्सनैलिटी टू टाइम नहीं होती। हर चीज़ में जो है डिफरेंस होता है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, ठीक है, इसमें आपने असम्बली के मेंबर्स जो है ये देखने हैं। ये भी इजीली आप काउंट कर लेंगे। आप जानते हैं कितने होते हैं कि सूबाई असम्बली में, या उसके बाद जितने भी कोई आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसको बता लेंगे, नेम उनके इजीली लिख सकते हैं। ये भी एक सेट है। तो ये फर्स्ट 3 जो दिए हुए हैं ये आप इनको टिक कर लें कि ये सेट फॉर्म कर रहे हैं। फेमस फिल्म एक्टर्स, हम नहीं जानते कि फिल्म एक्टर जो हैं वो किस मूवी के रिस्पेक्ट फेमस होते हैं। कुछ क्योंकि फेमस पर्सनैलिटीज़ लोगों के रिस्पेक्ट अलग अलग होती है, तो हम इसमें इजीली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ नहीं है। द रिवर ऑफ पंजाब, आपको पता है कि ये इजीली आप इसको काउंट कर सकते हैं, चाहे 20 भी हों। वैसे हैं तो नहीं, ठीक है। पंजाब में जितने भी रिवर्स हैं तो उनको आपने एक सेट, ये भी पॉइंट 5th जो है यहाँ पे, ये भी एक सेट जो है फॉर्म कर रहा है। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ ए नेबरहुड, अपने ऐसे लोगों को चेक करना है कि जो कि आपके हमसाए हों और वो जो है ईमानदार हो। अब इसको आप नहीं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते, हो सकता है क्योंकि ये एक क्वालिटी है ऑनेस्टी, और क्वालिटी को इजीली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वालिटी में ये बहुत, यानी कि हर शख्स के रिस्पेक्ट ये ऑनेस्टी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें आज के क्वेश्चन नंबर जो ये हमने 4 को देखा है, 4 में हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि जो सेट फॉर्म कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेट फॉर्म कर रहा है वो है आपके पास, एक है आपके पास सेकंड, ठीक है, ये एक सेट फॉर्म कर रही है स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये जो स्टेटमेंट है ये एक सेट फॉर्म कर रही है, और 5th ये 3 स्टेटमेंट जो हैं ये सेट फॉर्म कर रही हैं। अदरवाइज़ बाकी जो हैं वो दूसरी जो हैं वो सेट फॉर्म नहीं कर रही। तो इस तरह से आज हमने जो है एक्सरसाइज जो है 1A को जो है इजीली सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट जो यानी कि लेक्चर होगा वो सेट नोटेशंस के रिस्पेक्ट होगा। उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम सेट्स को जो है डिनोट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप जो है बार बार सॉल्व करें और इसको नोटबुक पे जो है इसको लिखें और उसको सॉल्व करके फिर आपने जो है ये चेक करवानी होगी।